Audio Jungle. Audio Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पर खा रही हूँ गर्मा गर्म पोहे विद दही। और ना ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। मुझे अगर डेली भी अगर दे दिया ना पोहा तो मुझे बहुत पसंद है। बस इतना कि पोहा जो है वो टेस्टी बनना चाहिए और हल्का सा स्पाइसी होना चाहिए। तो आज ना हम लोग निकल गए हैं मेरी सिस्टर के एग्ज़ाम के लिए। तो इस व्लॉग में ना आपको 2 संडे वाला व्लॉग नज़र आएगा। तो ये जो है ये 7th ऑफ मई, तो 7 मई को जो है नीट की एग्ज़ाम थी। तो मेरी सिस्टर की एग्ज़ाम के लिए हम लोग जा रहे हैं। 28 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वहाँ पर उसका नंबर आया था। तो बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन हाईवे से हम लोग गए थे ना, तो इसकी वजह से हमको इतना दूर नहीं लगा। मीन्स हम सिर्फ 40 मिनट्स में ना हाईवे से पहुँच गए थे 28 किलोमीटर दूर सफ़र तय करके। और सेम 40 मिनट्स मुझे लगते हैं मेरे ऑफ़िस जाने के लिए। और मेरा ऑफ़िस जो है ना 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ही है। लेकिन सिटी से जाते हैं ना तो ट्रैफिक में 40 से 50 मिनट चले जाते हैं, और हम 28 किलोमीटर दूर उस दिन हाईवे से 40 मिनट में पहुँचे। कितना डिफरेंस होता है ट्रैफिक में, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप नज़ारा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर। और उस दिन ना मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। और उसका एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था, आप जानते हैं नीट में ना, अगर आप में से किसी ने दिया होगा नीट, या फिर आपकी फैमिली में से किसी ने अगर दिया होगा ना नीट, तो उसमें कैसा होता है कि 3-4 घंटे पहले ही बुला लेते हैं। तो वैसे भी हम लोग लेट नहीं होना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि हम 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो उसका तो जो एंट्री था ना 11 या 11:30 बजे से था। तो हम लोग फिर घर से 9:30 बजे निकल गए थे। और 9 बजे से निकल के वेट कर रहे थे व्हीकल का। तो व्हीकल भी उधर मिल नहीं रहा था, क्योंकि आउटसाइड पड़ा था उसका जो स्कूल था। तो फिर हम लोग लेकिन टाइम पर पहुंच गए थे, टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। तो फाइनली पहुंच गए हैं। ये उसका स्कूल है, यहाँ पर उसका नंबर आया था। और उसके बाद तो बहुत धूप थी, बहुत धूप में हम लोग बैठे। उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुई और हम लोग 6 बजे के आसपास वापस आ रहे हैं। और अभी हम पहुंच ही गए हैं घर के आसपास। तो यहाँ से हम लोग ना बाय वॉक आ रहे हैं, चल कर आ रहे हैं। 28 किलोमीटर नहीं चला, क्योंकि आते टाइम पे जो है हम लोगों ने बस की थी, और बस जो है वो हाईवे वाली थी। तो उन्होंने हाईवे पे ही रोका था, और वहाँ से जो है बस थोड़ी सी ही दूरी पे हमारा घर है। तो इसकी वजह से फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा सा चल लेते हैं। और जाते टाइम तो हम लोग ऑटो से चले गए थे, क्योंकि जाते टाइम हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि टाइम पर पहुंच जाए, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद ना घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद फिर हम लोग तो खाना नहीं बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग सुबह से। तो हम लोगों ने ऑनलाइन खाना मंगवाया। जिसको चाइनीज़ खाना था उनके लिए चाइनीज़। तो ये मैंने वाओ चाइना से हाक्का नूडल्स मंगवाए हैं। तो मेरे जो 1-2 सिस्टर्स हैं ना, तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो उनके लिए ये चाइनीज़ है। और फिर ये जो है ये रैप्स है। तो इसमें चिकन रैप्स और पनीर रैप्स ये वाले हैं। तो ये भी खाने से ना आपको अच्छा हेवी फील होता है, और इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो पनीर टिक्का रोल था, और इसमें कुछ चिकन वाले भी है। और इसके बाद लास्ट में अगेन खाया पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस ये सब खाकर सो गए। और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है 14th ऑफ मई, मदर्स डे वाला व्लॉग। तो अभी संडे है, नाश्ता हो रहा है गर्मा गर्म मटकी के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मटकी। और उसके बाद थोड़ा सा ना स्पाइसी हो गया था मटकी। उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए सोन पापड़ी खाई। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और उसके बाद लंच में बनाया था चिकन करी। तो मेरी सिस्टर बना रही थी चिकन करी, तो उसने ये बनाई है। अभी उसको भी हम खाना बनाना सिखा रहे हैं। लंच के बाद फिर हम लोग ने खाई चोकोबार। अभी गर्मियों की सीज़न है, तो थोड़ा बहुत तो आइसक्रीम खाने का मन करता ही है। अभी हम तीनों सिस्टर्स खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, और मम्मी ने भी खाया, सब ने खाया। शाम की बोलो तनु, क्या हो रहा है तुमको? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आती है ना इसमें। भूख लगी ना, तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। और ज़ोर से बोलो। भूख लगी। क्या हालत।
मम्मी ये देखो। मम्मी मम्मी हाय करो। मम्मी हाय करो ना। इधर कैमरे में देख के। ये मम्मी है और मम्मी यहाँ पर सारा सामान जो है वो ठीक कर रही है। मैं ना एक वीडियो बनाने वाली हूँ स्किन केयर और हेयर केयर कलेक्शन के ऊपर, तो इसलिए सारा सामान निकाला है। शाम की भूख लगी थी तो हम लोगों ने हाक्का नूडल्स बना लिया, घर पे बनाया है ये। और उसके बाद ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, सो ये पार्सल मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो मुझे एक लिपस्टिक यहाँ पर रिसीव हुई थी और उसमें एक लाइनर था। बाद में वीडियो शूट करने के लिए लग गई। मुझे ना कुछ बात शेयर करनी है एक्चुअली बहुत टाइम से। सो देखिए, आप सभी की लाइफ में ना कोई ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि ना अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो ऐसे आपके मुंह पे शो करेंगे कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में तरक्की कर रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है। तो इसको लेके ना सिर्फ शो ऑफ करते हैं, लेकिन मन ही मन में जो है ना कुछ और ही चल रहा होता है उनके मन में। तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं बस कुछ एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि आपको ना ऊपर वाले ने यहाँ का जो हिस्सा है ना प्रॉपर दिया है। एक्चुअली उनको नहीं, जितने भी इंसान बनाए हैं ऊपर वाले ने, तो यहाँ का जो हिस्सा दिया है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा दिया है, सबको इक्वल दिया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना सही से करना सीखे, अच्छे से करना। मैं जिनके लिए ये मैसेज बोल रही हूँ ना, तो उनको ये प्रॉपर अच्छे से लग जाएगा कि वो समझ जाएंगे मैं किसके लिए क्या बोल रही हूँ। लोग ऐसे होते हैं कि जब हम अगर उनके लाइफ से निकल भी जाते हैं ना, तो उसके बाद भी जो है ना उनके पीछे लगे रहते हैं। क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, 10 नए फेक अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग नए अकाउंट्स बनाएंगे, फॉलो करना चाहेंगे। इतने बड़े फ़ैन हो गए हो कि मतलब आपको क्या करना है कि एक अकाउंट से अगर ब्लॉक कर दिया गया है, फिर से नया अकाउंट बनाओगे, फेक अकाउंट से फिर आप फॉलो करोगे, फिर आपका हम वो अकाउंट ब्लॉक, हम फिर से वो जो अकाउंट है फिर ब्लॉक करेंगे, फिर आप तीसरा बनाओगे, चौथा बनाओगे, ऐसे कर करके तो 10 अकाउंट तो बना ही लिए हैं फेक अकाउंट, और उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पे तो बात रुकी ही नहीं है। इतना फॉलो करना चाहते हैं और इतना मतलब लाइफ में घुसना चाहते हैं, इतना मतलब स्टॉक करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। क्यों? अपने लाइफ को देखो ना, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। क्यों किसी की लाइफ में पड़े हो इतना? अरे बात यहाँ पर भी नहीं रुक रही है। मेरी फॉलोइंग लिस्ट देखी जा रही है, मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाकर किसी पर्सन को भी जाकर फॉलो किया जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे लाइफ अपनी जियो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दिमाग ऐसा लगा रहे हैं कि मैं 10 फेक अकाउंट बनाऊंगी इंस्टाग्राम पर, और 10 फेक अकाउंट से अलग अलग नाम से मैं फ़ॉलो करूंगी और सामने वाले को समझ नहीं आएगा। हम इतने बेवकूफ़ है क्या? हमें सब समझ में आता है कि कौन है ये इंसान जो अलग अलग अकाउंट से हमें फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, किसी को लाइफ में इस तरीके से इतना भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उस इंसान ने आपके साथ कुछ मीन्स ऐसा आपके साथ कुछ किया हुआ नहीं है, तो आपको भी जो है ना उसको इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए उसमें दिमाग लगाएं, ना कि किसी की फॉलोइंग लिस्ट में जाके उसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, उसको नए अकाउंट से फॉलो करे। यहाँ पे बेइज्जती हो रही है ना आपको 10 अकाउंट, आप यहाँ पर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात हो रही है ना। आप 10 अकाउंट बना रहे हो, हम आपको 10 अकाउंट्स भी ब्लॉक कर रहे हैं आपके। तो आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है कि खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। इंसान को ना कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, अगर आपको मैं तो ये सजेशन दूंगी आपको कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ें, आप भी तरक्की करें, आपको भी सक्सेस मिले। ये मैं दुआ करूँगी कि आपको भी सक्सेस मिले। तो इसके लिए ना आपको जो आपका ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर वाले ने दिया है, सबको इक्वली दिया है, इसका ना सही से इस्तेमाल करना होगा।
किसी की लाइफ में झांकना, फिर उसके बारे में ऐसी वैसी बातें करना 10 लोग को जमा करके, इससे आपको नहीं सक्सेस मिलेगा। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब दिन का 24 घंटा आप किसी और को स्टॉक करने में लगा रहे हो, तो खुद को कैसे आप आगे करोगे, खुद को कैसे आगे बढ़ाओगे? हाँ, कैसे तरक्की करने वाले हो आप? मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, जो ऐसा करते हैं तो आप इस तरीके से मत करिए। ना ही खुद की लाइफ को डिस्टर्ब करिए, ना ही किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब करिए। उसको स्टॉक करने में जो आप 24 घंटे बर्बाद कर रहे हो, इस तरीके से दिमाग लगा रहे हो कि मैं नए नए अकाउंट बनाऊंगी और नए नए अकाउंट बनाकर मैं फॉलो करूंगी ताकि उसको मैं स्टॉक करूँ। क्यों? उसकी लाइफ की अपडेट आपको इतनी चाहिए होती है। अपना लाइफ देखो, अपनी ज़िंदगी देखो, खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें दिमाग लगाइए। 24 घंटे जो दिए हैं दिन में ऊपर वाले ने, तो उसका सही से सदुपयोग, उसका सही से जो है इस्तेमाल करिए ताकि आप जो है लाइफ में कुछ कर सके, है ना। शायद आपको ये लगता होगा कि नए नए अकाउंट्स बनाएंगे अलग अलग नाम से, नए नए नाम से, तो हमें समझ में नहीं आएगा। बट हम लोग ऊपर वाले के करम से जो है ना स्मार्ट है, इतना हमको समझ में आता है हम सभी को कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है। तो मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही आपको अलग अलग अकाउंट से जो है मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है। इतना मेहनत मेरे लिए मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बस कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन इतने में इनफ। तो गाइस, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं लाइफ में इस तरीके से, जो कि आपने सुना, और ऐसे लोगों को ना कितना भी कुछ भी बोल लो, ये लोग नहीं सुधरते हैं। लेकिन हमारा काम ये होता है कि थोड़ा सा किसी को अगर वो भटक जाता है तो उसकी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हम जैसे लोग को। तो वही एक कोशिश थी कि अगर ये भटक रहे हैं रास्ते से अपने, तो ना भटके और अपनी लाइफ में फ़ोकस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि बुराइयां तो सब में होती है, हर कोई बुराई है ना। और अगर हम किसी की बुराई देखते बैठेंगे ना, तो उसके अंदर हमको सिर्फ बुराई ही नज़र आएगी। चाहे उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होगी, 10 अच्छाइयाँ होंगी, और अगर उसके अंदर 5 बुराइयाँ होगी ना, हम अगर 5 बुराइयों पे फोकस करेंगे ना, तो हमें वो इंसान बुरा ही लगेगा, अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आएंगी हमें। वैसे भी ना इन लोग की वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे लोगों की जो हरकतें होती है, मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ये सब कुछ माइंड करने लग जाओ ना, तो बस फिर मुश्किल ही हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमें, क्या वो कहते हैं उसको, सही से नहीं रहने देते हैं। मीन्स अगर आप क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, छोड़े, कभी याद आए तो बता दूँगी। हाँ, तो हो गया गाइस। तो अभी ना सेलिब्रेशन का टाइम है गाइस, तो मैं कुछ टाइम में जो है हम सभी जो है सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि आज है 14 मई एंड टुडे इज़ मदर्स डे। तो मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि आवाज़ जाएगी उधर, और सरप्राइज़ पार्टी है। सरप्राइज़ पार्टी हम लोगों ने अरेंज करी है, मतलब बाहर के कोई नहीं, हम फैमिली के लोग ही हमने अरेंज। तो हमने केक ना ज़ोमेटो से ऑर्डर किया था, रात काफ़ी हो गई थी, तो 7th हेवन से हम लोगों ने केक ऑर्डर किया ज़ोमेटो से। और इनका जो केक है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, यमी होता है, और जो भी आप मैसेज लिखवाना चाहते हो केक के ऊपर वो प्रॉपर लिख कर देते हैं। और साथ ही में कैंडल्स भी मंगवाए, और इस तरीके से हम लोगों ने रूम डेकोरेट किया था थोड़ा बहुत, और सेलिब्रेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो इतना तो काफ़ी होता है। और इस तरीके से अभी केक कटिंग हो रहा है, और हम लोगों ने इस तरीके से मना लिया मदर्स डे। और ये जो गिफ्ट है ना, मेरी छोटी सिस्टर ने मम्मी के लिए बनाया है, खुद अपने हाथों से उसने ये बनाया है, तो ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये पपी किसकी है? चपटे ऑटो की। ये किसकी है? मेरी। ये किसकी है? ये दीदी की। मेरी। तो पापा की अच्छी है, रोशनी की भी नहीं है, दीदी की भी थोड़ी समझ में। तो ये जो है ना लेटर लिखा था सिस्टर ने, तो वही आपको दिखाया। तो इस तरीके से ना लाइफ में छोटी मोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। तो व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।